सत्यम ब्रूयात द्वितीय भाग। हाँ चलो जेकोसी कार्यटी संपूर्ण हो जा परे जेतेबेले ता उपरे मतामत निया जाय थाए सेतेबेले कार्यटी को टिके निरेखी देई जदि खूब भल न लगे तेबे अधिकांश लोक कही थांती हाँ चलो यही चलेवाटी को जड़े अधे आउ टिके अधिक चल नेबाकू जाइकी कही थांती खाली चलबनी आज्ञा दौड़ब आसतु आज कौन सी कार्यर चलवा और दौड़ा उपरे टिके आलोचना करवा। कारीगर मूर्ति निर्माण रे व्यस्त थिले। पथिक जने सेई बाट दे जाउथिले देखिले कारीगर जो मूर्ति को तैयारी करुछंती ताहार एक अविकल नकल तांको पाखरे ही थुआ होईछि। कौतूहलवशत होई एका संगे दुईटी अविकल मूर्ति काहीकि तैयारी करुछंती बोली पचारिबारु कारीगर जनक प्रथम मूर्ति तैयारी करियार सामान्य भूल रही जाइछि बोली दर्शाई द्वितीय मूर्ति को निर्भूल तैयारी करुछंती बोली उत्तर देइथिले। अनेक समय लक्ष्य करिया परे पथिक जनक प्रथम मूर्ति रे कौनसी भूल देखि न पारी केउठी भूल रहिला बोली प्रश्न कले। कारीगर जनक मूर्तिर कान पाखरे सामान्य आंचुड़ा दाग देखि एहा तांको अलक्ष्य हो जाइछि बोली कही दुख प्रकाश करथिले। पथिक जनक आश्चर्य हो गले ओ एभली एक सामान्य भूल जहाँ दूररू दृष्टिगोचर भी हेब नाही ताहाको चलई न नहीं पुणी दीर्घ एक मास धरी आउ एक मूर्ति निर्माण करिवार कौनसी आवश्यकता नथिला बोली कहिथिले। एहार उत्तर रे कारीगर जनक कहले आज्ञा मु मानुछि भूलटी छोट यह दूररू दृश्य हेब नाही किंतु आउ काहाकू दृश्य हेउ कि न हेउ मोते तो दृश्य हेब तेणु केमिते एहाकू जानी शुणी चलई देबी। बंधुगण एहाकू कहती त्रुटि शून्य कार्य जहाँकि संपूर्ण और जेउथिरे सामान्यतम त्रुटि भी चले नाही। इंग्राजी रे एहाकू कहती परफेक्ट अर्थात 100% निर्भूल जी कि सामान्यतम भूल को मध्य क्षमा दिए नाही। केवल कार्य कहीं जीवनर अनेक आदर्श मध्य यही 100% प्रतिपादन रे विश्वास करे। धरतु सत्यवचन यह एक संपूर्ण आदर्श रूपे विवेचित होता है। एथिरे अधे कि चौठे चले नाही। जने लोक सत कहूछि कि मिछ कहूछि अधा सत कि अधा मिछ बोली किछि आदर्श न थाए। सत्य सर्वदा 100% रे ही आदर्श विवेचित होता है। अर्ध सत्य बोली कही दंड लाघव करदेवा सत्यर अपलाप मात्र नरेबा गुंजरे अश्वत्थामा हत यह अर्ध सत्य नुहे यह 100% मिथ्या। केवल मिथ्या नुहे यह एक छलनात्मक मिथ्या जहाँकि 100% मिथ्याटू भी अधिक भयंकर। गुरु द्रोण जेतेबेले व्यस्त होई सत्यवादी युधिष्ठिर को तांको पुत्र अश्वत्थामा जीवित कि मृत बोली प्रश्न कले सेतेबेले युधिष्ठिर सरल उत्तरटीए हाँ किंबा नाही रे देई पारि थांते किंतु ता न करी एपरी एक किंभूत किमाकार उत्तर देवा मिथ्या वचन ठारू भी आहुरी अधिक गुरुतर अपराध नुहे कि जेतेबेले आपणकर पदुटीए उत्तर पूज्य गुरुदेवंकर जीवन मृत्यु निर्णय करुछि सेतेबेले एही भली एक द्वि अर्थबोधक संवाद अक्षमणीय यह अर्ध सत्य बोली कही क्षमा करदे हेबनी। सत्यवचन परी साधुता एक 100% आदर्श रूपे विवेचित होता है। जनकू आपण अधा साधु अधा चोर बोली कही चलई दे पारिबेनी। लोकटीए रास्तार चली चली जाउछि बाटरे देखिला गोटे बैग पड़ी बैग खोलिकी देखा से 500 सरिकी टंका और किछि कागजपत्र अच्छी। लोकटी बैगर मालिक को खोजा को चेष्टा कला एवं ताकू न पाई बैगटी को पुलिस स्टेशन रे जमा देला। धरतु से ही लोकटी आउ थरे बैगटी पाइला। बैग खोलिकी देखला बेलू से 5 लाख टंका अच्छी। लोकटी आउ बैग मालिक को खोजा को चेष्टा न करी समस्त अलक्ष्य बैगटी को लुचेई करी घर को नहीं गला। यही लोकटी को आपण कौन कहिबे अधा चोर ना अधा साधु। टंकार मात्रा को नहीं साधुता बा सठता निर्णय हुए नाही। ताहा होइथिले किए साधु बा किए केते चोर जानिया पाई
ଆପଣଙ୍କୁ କାଲକୁଲେଟରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାର ଲୋକଟି ଯେ ସାଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସତ୍ୟବଚନ ଓ ସାଧୁତା ପରି ଜୀବନର ଅନେକ ଆଦର୍ଶ 100% ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଚଳେଇ ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଚଳେଇ ନେବେନି ବୋଲି କହି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ କି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ କି? ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ହାରିଗଲେ। ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ହାରିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଅଧେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ଆପଣ ଦାବି କରିପାରିବେ କି? ସମାନବର୍ତ୍ତିତା ହେଉ କି ହାରଜିତ ହେଉ, ଏଥିରେ ଚଳେଇ ନେବାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଜୀବନର ଯାହା ବି ଆଦର୍ଶ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଧେ କି ଚଉଠେ ଚଳେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ କଥା ଅଧା ବା ଚଉଠେ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଚଲେଗା, ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଚଳିବ। ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବିଳମ୍ବରେ ଅଫିସକୁ ଆସିଲେ, ହଁ ଚଳିବ। ମଝିରେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ହଁ ଚଳିବ। କାମଟା ଦିନକ ଜାଗାରେ 2 ଦିନ ଲଗେଇଦେଲେ, ହଁ ଚଳିବ। 10ଟା ବେଳେ ଆସିବାକୁ କହି 11ଟାରେ ଆସିଲେ, ହଁ ଚଳିବ। ଆଜି ଦେବାକୁ କହି କାଲି ଦେଲେ, ହଁ ଚଳିବ। ଗୀତଟା ଗାଉ ଗାଉ ଟିକେ ଭୁଲ ଗାଇଦେଲେ, ହଁ ଚଳିବ। ଚା'ରେ ଚିନି ଟିକେ ବେଶୀ ହୋଇଗଲା, ହଁ ଚଳିବ। ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଗଲା, ହଁ ଚଳିବ। ବାପା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ 5 ନୂଆ କେତେ? ପୁଅ କହିଲା 40। ବାପା କହିଲେ ହଁ ଚଳିବ। ମା ଆପତ୍ତି କରିବାରୁ ବାପା କହିଲେ ଆଲୋ, କାଲି କହୁଥିଲା 35, ଆଜି 40 କହିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ବାଟ କି? ଚଳିବ। ଏମିତି ଚଳିବ ଚଳିବ କହି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଶଟାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 5 ନୂଆ 45, ୟାକୁ 44 କିମ୍ବା 46 କରି ଯେତେ ଚଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏହା ଚଳିବ ନାହିଁ। ସମାପ୍ତ।